है बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। देश भर में मॉनसून एक्टिव बना हुआ है, जिसके चलते अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर बारिश दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली, यूपी और बिहार के ज्यादातर इलाकों में बरसात जारी रह सकती है। उधर जम्मू, राजस्थान और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बरसात हो रही है। गौरतलब है कि इस वक्त पूरे देश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बरसात ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कुछ जगहों पर इसने बाढ़ और जलभराव जैसी चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से बारिश शहर शहर आफत बनकर बरस रही है। नई दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात का सिलसिला रुक रुक कर लगातार जारी है। मुंबई की तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। मुंबई में भी बरसात के बाद जलभराव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम की तस्वीर भी आप देखिए, जिस तरह से लगातार जलभराव की तस्वीरें सामने गुरुग्राम से आती हैं, वो कई सवाल खड़े करती हुई नजर आती हैं। और आखिरी तस्वीर राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां पर बरसात का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरह से बरसात का मौसम लगातार जारी है, लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है, दिल्ली को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ अनुमान जताते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगभग सारा दिन जो है बादल छाए हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश हुई है। लेकिन सीधा मैं बात करूं तो दिल्ली में जलभराव की जो समस्या है वो फिर से उत्पन्न हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जो इस समय जलमग्न है, यातायात प्रभावित है। सीधे तौर पर कहूं तो अभी मौसम विभाग का कहना है कि ये मौसम 1 से 2 दिन तक हो सकता है कि लगातार इस तरीके की बारिश रुक रुक कर जो है वो होती रहे और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो ये मौसम है वो लगातार इस तरीके का बना रहे। जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो है जलभराव की समस्या भी उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है, सवाल मेरा आपसे यह है कि आखिर क्यों हर बार जब भी बरसात होती है दिल्ली से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जलभराव की, लगातार व्यवस्थाएं सुधारने की बात कही जाती है, लेकिन जब राजधानी से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, जलभराव देखने को मिलेगा, तो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल सरकार से खड़े होते हैं, सवाल उन विभागों से खड़े होते हैं जिनकी जिम्मेदारी इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो सबसे जो प्रमुख समस्या है वो जलभराव की होती है और लगातार मैं बात करूं पिछले कई वर्षों से, चाहे कोई भी सरकार दिल्ली में रही हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन दावे हर पार्टी ने, सरकार ने किए हैं, लेकिन जो धरातल पर है वो जीरो है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश होती है, अगर घंटे या 2 घंटे की बारिश होती है तो पूरी दिल्ली जो है जलमग्न हो जाती है। और सीधे तौर पर कहूँ जो जल भराव की समस्या को निपटारण का जो काम है या काम काज का जो जिम्मा है वो दिल्ली की एमसीडी का है और एमसीडी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में अपने आप को फेल नजर आती है। अच्छा, वादे लगातार किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी, व्यवस्थाएं हम सुधार रहे हैं, लेकिन आखिर दिक्कत आती कहां पर है? क्यों जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त नहीं किया जाता है? क्यों जो तस्वीरें हैं वो जैसी दिल्ली की जनता चाहती है वैसी सामने नहीं आती? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दावा ये किया जाता है कि दिल्ली में एक नई टेक्नोलॉजी की लाने की जरूरत है, क्योंकि जो ड्रेन सिस्टम है वो काफी जाम है। उनकी सफाई कराने का दावा जो है इस बार नई सरकार बीजेपी की तरफ से भी किया गया था और कोई कई इलाके या हिस्सों की बात करें तो वहां पर उसकी साफ सफाई की भी गई थी, लेकिन पूरे रूप से बात करें तो पूरी दिल्ली में जो है पूरी तरीके से जो है साफ सफाई का जो काम है वो अधूरा हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। लेकिन एक ऐसी मुझे लगता है एक नई योजना या एक नया प्लान लाना होगा जिसमें सीधे तौर पर कहूँ जब भी बारिश का पानी या बारिश की शुरुआत हो तो दिल्ली में एक ऐसे व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो तुरंत जो है उसकी निकासी हो सके। क्योंकि हर बार जब भी बारिश होती है तो वो नालों में या ड्रेन सिस्टम के जरिए सीवरों में जाता है और सीवर और नाले सीधे तौर पर कहूँ तो वो भरे हुए हैं, जाम है और इस कारण वो पानी जो है सड़कों पर आता है और लगातार जब पानी की निकासी नहीं होती है तो वो घंटों तक जल भराव के रूप में खड़ा रहता है। प्रवेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।